आज आप बहुत होपलेस हो, ना उम्मीद हो, जीने से मन भर गया है, दुनिया बेकार लग रही है, खराब लग रही है, जीवन बेकार लग रहा है, तो आपके जीवन में अंधेरा बस गया है दोस्त। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। आपको क्या चाहिए? एक किरण, हल्की सी रोशनी। दोस्तों, ये दुनिया सूरज की किरणों से, सूरज की रोशनी से उज्ज्वलित है, जीवित है, जागी हुई है, अंधेरा छट चुका है। तो दोस्तों, हमारे जीवन में वो रोशनी क्या है जो रोशनी हमें उज्ज्वलित करेगी, जीवन जीने की उम्मीद देगी, खुशियां देगी, ताकत देगी? जो प्रकृति की तरफ से वो रोशनी है, वो है हमारा जीवन, चेतना, जीवन जीने की ताकत, शरीर की ताकत, एनर्जी, वाइब्रेशंस। दोस्तों, ये आपका शरीर कुछ नहीं है, सिर्फ वाइब्रेशंस है, एनर्जी है। इसके डीपेस्ट रूट में जाओगे ना, मॉलिक्यूल, एटम, उसके अंदर, सबके अंदर झांकोगे, सिर्फ वाइब्रेशंस नजर आएंगी, स्ट्रिंग्स नजर आएंगी। ये आपका जीवन वाइब्रेशंस पर टिका हुआ है, एनर्जी पर टिका हुआ है। आपके अंदर ताकत है, इसलिए आप जी रहे हो। ये ताकत बहुत बड़ी चीज है। हाथ पैर चला पा रहे हो, इंद्रियों का इस्तेमाल कर पा रहे हो, दुनिया को देख पा रहे हो, कॉन्शियसनेस है, एक्ट कर पा रहे हो। सोचो, आप जीवित हो, आपके अंदर कॉन्शियसनेस है, लेकिन आप बिस्तर पर निढाल पड़े हुए हो, हाथ पैर नहीं हिला सकते, इंद्रियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बस जीवित हो। फंस गए हो, बंध गए हो। क्या उस जीवन का कोई मूल्य होगा? क्या उससे खराब कोई परिस्थिति हो सकती है? कभी भी नहीं हो सकती। कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर दो, हाथ पैर हिलाना बंद कर दो, बिल्कुल स्थिर हो जाओ। कितनी देर ऐसे रह लोगे? उसके बाद महसूस करो उस ताकत को आपके हाथों में, आपके शरीर में जो है। आप कुछ कर पा रहे हो, उठ पा रहे हो, जीवन जी पा रहे हो। यह है वो रोशनी जो प्रकृति ने आपको दी है। ये जीवन रूपी रोशनी है दोस्तों। आप इस रोशनी को समझो, जानो, अप्रिशिएट करो। हम इसको अप्रिशिएट ही नहीं करते। ये नहीं है तो जीवन बेकार है, जीवन के कोई भी मायने नहीं है। लाश की तरह पड़े रहोगे, और लाश बनना तो फिर अच्छा है, जीवन का खत्म होना फिर अच्छा है, जिंदा लाश बन के रहोगे। यह है वो अंधेरा जिससे आपने बचना है। यह है वो अंधेरा जो आज आपके जीवन में नहीं है, जो सिर्फ आपकी सोच में आ गया है, क्योंकि आप उस रोशनी को देख ही नहीं पा रहे जो आपको मिली है, जो ताकत मिली है, जो एनर्जी मिली है। आप हर क्षण अपना जीवन बदल सकते हो, अपने जीवन के लिए बहुत कुछ कर सकते हो, जीवन में बदलाव लेकर आ सकते हो, जीवन को जी सकते हो, अपना निर्वाह कर सकते हो। सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी रोशनी यही है। इसके बिना जीवन अंधेरा है, जीवन की कोई वैल्यू नहीं है। दोस्तों, ये ताकत जो आपको मिली है ना, दुनिया की किसी भी सुपर पावर से बड़ी है। सुपर हीरो मूवीज देखते हो ना, सोचते हो उसके पास ये ताकत है, वो उड़ सकता है, उसके पास इतनी ताकत है। सबसे बड़ी ताकत इस दुनिया की यही है जो हम सबको मिली है, अपने शरीर को चलाने की, एक्टिव होने की, एनर्जेटिक होने की। जीवन शक्ति जो है, जीवन का निर्वाह करने की जो शक्ति है दोस्तों, इससे बड़ी सुपर पावर क्या हो सकती है? यही वो शक्ति है जो जीवन की किसी भी परिस्थिति का सामना करने में आपकी मदद करती है, आपके जीवन को कभी रुकने नहीं देती। बुरे से बुरा हो जाए, परेशानियां आ जाए, दुख आ जाए, आप रुक नहीं पाते। वो आपको चलने के लिए प्रेरित करती है। आप आगे बढ़ पाते हो, कुछ कर पाते हो, एक्शन कर पाते हो, सामना कर पाते हो, सॉल्यूशन निकाल पाते हो, जीवन जी पाते हो। उस शक्ति का सम्मान करो, वही आपके जीवन की रोशनी है दोस्तों। अब दोस्तों, अगली रोशनी की बात करते हैं। ये तो प्रकृति की रोशनी हो गई। जो दूसरी रोशनी है वो है आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी चेतन शक्ति, आपकी चेतना, जिस पर इस समय बहुत गहरी चोट लगी हुई है। आज आप इतने नाउम्मीद जो हुए हो, जीवन जीने से मन भर गया है, जीवन अंधेरा लग रहा है, डिप्रेसिंग लग रहा है, बेकार लग रहा है, इसलिए लग रहा है क्योंकि आपकी चेतना पर, आपकी कॉन्शियसनेस पर एक बहुत गहरी चोट पहुंची है। वो ऑल्टर हो गई है। आप जीवन को देख ही एक अलग, एक खराब दृष्टि से रहे हो। जीवन में रोशनी है, लेकिन आपको अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है, क्योंकि आपकी सोच ऐसी हो गई है। शायद कोई ऐसा बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया, कोई एक्सपेक्टेशन टूट गई, कुछ भी हो गया, आपकी कॉन्शियसनेस पे चोट पहुंच गई है। तो दोस्तों, ये जो होपलेसनेस है, नाउम्मीदी है, दुख है, डिप्रेशन है, ये आपके जीवन में प्लांट करा गया है। ये आपका डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर नहीं है। आपका जीवन ऐसा नहीं है, किसी का भी जीवन ऐसा नहीं है। जीवन में हमेशा खुशियां होती हैं, जीवन अच्छा सीधे रास्ते पर चलता है। तो ये नाउम्मीदी, होपलेसनेस, ये दुख प्लांट करे गए हैं, ये एक्सटर्नल है, ये आपका अपना नहीं है। आप इसको हटा सकते हो। इसको हटाकर अपनी कॉन्शियसनेस को फ्री करना है। आपको अपना रास्ता बदलना है।
अपनी कॉन्शियसनेस का जो फ्रेमवर्क है जिसके अंदर वो ऑपरेट कर रही है उसको बदलना है, उसको ऑल्टर करना है, उसको सही करना है। कैसे करोगे दोस्तों? सबसे पहला पॉइंट है, आपकी अगर ये स्थिति है, इतनी होपलेसनेस है, इतना हेल्पलेस फील कर रहे हो, ये दुनिया बेकार लग रही है, सबसे जरूरी चीज है अपने आप को इस दुनिया से, इस जीवन से डिटैच करना है, थोड़ा अलग कर लेना है। समझना है कि ये दुनिया टेम्परेरी है, हर चीज टेम्परेरी है, आपकी लाइफ टेम्परेरी है, दुख टेम्परेरी है, सुख टेम्परेरी है, लग्जरीज टेम्परेरी है, चाहते टेम्परेरी है, सब कुछ टेम्परेरी है। किसी का अस्तित्व ना हमेशा से था ना हमेशा रहेगा। बदलाव ही इस दुनिया का सच है, अंत ही इस दुनिया का सच है। चाहे वो रिश्ते हो, चाहते हो, सपने हो, सबने एक दिन टूट जाना है, पालोगे तो भी एक दिन टूट जाएगा। किसी रिश्ते में बहुत गहरा घुस रहे हो, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो, तो सोच लो कि ये इंसान एक दिन मर जाएगा। मृत्यु निश्चित है, अलग होना निश्चित है। थोड़ी सी इस दुनिया से डिटैचमेंट को महसूस करो, थोड़ा सा दूरी बनाओ, अपनी आत्मा पर ध्यान लगाओ, अपने असली अस्तित्व पर ध्यान लगाओ, अपने जीवन के टेम्परेरी होने पर ध्यान लगाओ। दोस्तों, अपने आप को मुक्त करो। आप किसी भी चीज से फंसे नहीं हुए हो, अटके नहीं हुए हो, वो आपकी सोच अटकी हुई है। इस दुनिया में कोई भी आपको नहीं बांध सकता, आपकी सोच ने आपको बांधा हुआ है। आप सोच के द्वारा बंधे हुए हो। जिस दिन सोच को मुक्त कर लिया, उस दिन वो सब उलझे हुए धागे सुलझ जाएंगे, आप मुक्त हो जाओगे और मुक्त होकर प्रसन्नता के साथ, शांत चित्त के साथ जीने लगोगे। खुद को इन बंधनों से मुक्त करो, एक्सपेक्टेशन के बंधन, चाहत के बंधन। और दोस्तों, जब आपके जीवन में इतना अकेलापन आ ही गया, इतना अंधकार आ ही गया, इतनी होपलेसनेस आई गई है, तो एकांत में, सॉलिट्यूड में जीना सीखो। आपको सीखना पड़ेगा, आपकी बेहतरी इसी में। खुद पर ध्यान लगाना है, अपनी आत्मा पर ध्यान लगाना है, अपने आप से बातें शेयर करनी है, अपने आप से बातें करनी है। अपने अनसुलझे सवालों का जवाब आपको खुद ढूंढना है, खुद तलाशना है, अपनी आत्मा से, खुद से बात करके, खुद से पूछ कर, खुद से प्रेम करो, खुद के अंदर दिमाग लगाओ, अपने साथ रहो, अपना साथ निभाओ, अपने ऊपर डिपेंड रहो। आपको किसी की जरूरत नहीं है इस दुनिया में। सब छोड़ के चले जाए तो भी आप अकेले अपना निर्वाह कर सकते हो, अकेले जी सकते हो। जब सिचुएशन ही इतनी खराब है, जब आप अकेले पड़ ही गए हो, जीवन से ही मन भर गया है, और सारे लोग, सारे रिश्ते इस जीवन में ही आते हैं ना, इस जीवन के परे तो नहीं है। जब ऐसी स्थिति आ गई है तो आपको एकाग्रचित्त होकर एकांत पे दिमाग लगाना है, अपने अंदर मन लगाना है, दुनिया से मन हटाना है। चारों तरफ अब्यूजिव लोग हों जो आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपका जीना मुश्किल कर रहे हैं, आपको मरने के लिए मजबूर कर रहे हैं, उस भीड़ को छाट कर अकेले जियो। दोस्तों, कमिटमेंट करो कि मैं जीऊंगा, मुझे जीना है। अपने आप से कमिटमेंट करो। जीवन मिलने को रिस्पेक्ट करो, एक्टिव होने को रिस्पेक्ट करो, इस ताकत को, इस ऊर्जा को रिस्पेक्ट करो। जिस दिन आपने कमिटमेंट कर लिया कि मुझे जीना है, मैं जी के दिखाऊंगा, परिस्थितियों से लड़के दिखाऊंगा, उस दिन आपका मन खुलेगा, ये होपलेसनेस, ये अंधकार छटेगा दोस्त। क्योंकि आपने कमिटमेंट कर लिया है कि मुझे जीना है, वो निराशा वाला ऑप्शन हटा के फेंक दिया है। दोस्तों, मटेरियलिज्म से थोड़ा दूर हो जाओ। ये चीजें, ये एसेट्स, ये जो कागज आपको नजर आते हैं, ये जो चाह होती है दूसरों को देखकर, इससे थोड़ा सा मुक्त हो जाओ। ये कुछ नहीं है, सिर्फ सोच है। सिर्फ क्षण भर का सुख मिलेगा, फिर किसी नई चीज के पीछे भागोगे और जीवन भर इसी रेस में दौड़ते रहोगे जिसका कोई मायना ही नहीं है। थोड़ा सा अपने आप को इन चीजों से फ्री कर लो। आपको इनकी जरूरत नहीं है, इस बात का एहसास करो। इनकी जरूरत लोगों ने बनाई है, मुझे जरूरत नहीं है। मुझे इनके लिए नहीं जीना, इनके पीछे पागल नहीं होना, मैं मुक्त होकर जीऊंगा। दोस्तों, अपने आप को उस साधु की तरह इस दुनिया से मुक्त कर लो, इस दुनिया के बंधनों से मुक्त कर लो। फ्री होके, उन्मुक्त होकर जियो, आनंदमय जियो। ना कुछ चाहिए, ना कोई एक्सपेक्टेशन, ना कुछ लेके जाना, ना कुछ भोगना। शांत मन से मुक्त होकर मेरे को जीवन जीना है। किसी से कोई डर नहीं है, लाइफ से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, इस दुनिया से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। बस जीवन जीना है, आध्यात्मिक ग्रोथ करनी है, आत्मा को समझना है और फ्री रहना है। लोगों के पास जो आज ताकत है ना, आपको हर्ट करने की, नुकसान पहुंचाने की, परेशान करने की, उस ताकत को ही छीन लो। इतना डिटैच हो जाओ, इतना अपनी आत्मा में लीन हो जाओ, इतना मुक्त हो जाओ। एक सिंपल लाइफ की तरफ एम करो। ना ज्यादा बंधन हो, ना बहुत ज्यादा चाहते हो,
सिंपल रूटीन जीना है, अच्छे से जीना, अपना निर्वाह करना है, शरीर का ख्याल रखना है, दुनिया को देखना है, प्रकृति को देखना है, निहारना है, एडमायर करना है। कुछ रिश्ते होंगे, उनकी तरफ कर्तव्य निभाना है, उनको सुख देना है। लाइफ को बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बना लो, सारी कॉम्प्लेक्सिटीज को हटा दो, जीरो से स्टार्ट करो, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो। कोई समस्या आई, अपने आप से डिस्कस कर लिया, कोई सवाल मन में उठा, खुद से डिस्कस कर लिया। दुखी हो, खुद को समझा रहे हो, कुछ अचीव कर लिया, खुद को अप्रिशिएट कर रहे हो। इस तरीके से खुद के दोस्त बन जाओ, अपना साथ निभाओ, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी अकेले नहीं पड़ोगे, कभी दुनिया में अंधेरा नजर नहीं आएगा, होपलेसनेस नजर नहीं आएगी। कितना ही कम हो, बेसिक मिनिमम हो, कोई हो ना हो, आप खुद के साथ ही खुश रहोगे।